अधिकारी याद करने हैं कुछ जो इसके समय अंग्रेज अधिकारी आए थे, याद कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। इसके समय इटली का एक चिकित्सक आया था जिसका नाम था जोवानी करेरी। क्या नाम था भैया? जोवानी करेरी। याद रखिएगा, जोवानी करेरी। जोवानी करेरी 1690 ईस्वी में भारत आया था और इसने विवरण दिया है कि चांदी के कितने लोग यहाँ पर शौकीन होते थे, चांदी किस प्रकार से अलग अलग देशों से भारत में मंगाई जाती थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? याद रखिएगा, ठीक है। जोवानी करेरी नाम का जो चिकित्सक था वही ये लिखता है कि औरंगजेब 77 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, फिर भी कभी पढ़ने लिखने में वो चश्मे या ऐनक का प्रयोग नहीं करता था। ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। और औरंगजेब के समय अंग्रेजों ने थोड़ा सा विद्रोह भी किया था। अंग्रेज सोचे कि है ना औरंगजेब बेकार है, औरंगजेब की शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली नहीं है ना। तो 1686 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। वो सोच रहे थे कि भारत को हम लोग लूट भी सकते हैं, भारत पर अपनी जड़ गाड़ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने याचका की नीति को छोड़कर संघर्ष की नीति अपना ली। जोशुआ चाइल्ड के छोटे भाई जॉन चाइल्ड ने 1686 ईस्वी में हुगली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। वो औरंगजेब की शक्तियों को पूरी तरीके से आंक नहीं पाए थे। औरंगजेब ने इनका यह भ्रम तोड़ दिया और क्या हुआ कि जॉन चाइल्ड ने गंगा मुहाने के पास, है ना, एक फुल्टा द्वीप पड़ता है गंगा मुहाने के पास, बंगाल में गंगा मुहाने के पास एक ज्वरग्रस्त फुल्टा द्वीप पड़ता है, वहां पर जाकर छुपकर अपनी जान बचाई थी। ठीक है ना? औरंगजेब से माफी मांगी थी। औरंगजेब ने कहा ठीक है, माफ कर दिया, 1.5 लाख रुपए जुर्माना दो, 1.5% जजिया कर दो, 2% व्यापार कर दो। 1686 ईस्वी में फिर से अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और फिर से विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने फिर से उनको पछाड़ा। इस बार जॉब चारनाक को भेजा गया। जॉब चार ने औरंगजेब से ऐसे हाथ ऐसे जोड़कर माफी मांगी कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। फिर इंग्लैंड के शासक विलियम थर्ड ने विलियम जॉन नेरिस को भेजा कि व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए फिर से आप अनुमति ले लीजिए, है ना। लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत आ गया था, इसलिए विलियम नेरिस को औरंगजेब नहीं मिल पाए थे। ये सब चीजें हैं, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। डॉक्टर जॉन फ्रायर ये भी चिकित्सक था, ठीक है। और ये भी जॉन फ्रायर औरंगजेब के समय ही आया था 1672 ईस्वी में, ठीक है। फ्रांसीसी यात्री एक था अब्बे कैरे, ये भी औरंगजेब के समय ही भारत आया था। तो ये है पूरा औरंगजेब का कहानी। मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई है, हर एक चीज, ठीक है। जो कभी आपने किसी दूसरे जगह से सुना होगा कभी भी, वो आज मैंने आपको पूरी तरीके से बताया।